वेलकम टू 9 अल्टीमेट। तो आप सब लोगों को पता है कि एनटीपीसी 7th फेज का जो है एग्जाम खत्म हो चुका है 31 तारीख को। आज हम लोग जोन बाय जो है कट ऑफ बात करने वाले, हर जोन में इलाहाबाद जोन जो गया, अहमदाबाद जोन, अजमेर जोन, भोपाल जोन, तमाम सारी जो है सिकंदराबाद जोन पे हम लोग चर्चा करें। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी का क्या कट ऑफ जाने की संभावना है, एक्सपेक्टेड हम लोग देखो यहाँ पे बात करने वाले हैं। 7th फेज का एग्जाम आप लोगों को 31 जुलाई का जो है खत्म हो गया है। ऐसे में आप सब लोगों को बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें। और प्ले लिस्ट में जो हमारी वीडियो है CBT 2 के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप लोग फिजिक्स और बायोलॉजी जरूर देखें हमारे प्ले लिस्ट में जाके, 9 अल्टीमेट की प्ले लिस्ट में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ एनटीपीसी से संबंधित आप सब लोगों को पता चल जाएगी। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कट ऑफ पे चर्चा करने वाले हैं, एक एक जोन पे चर्चा लिख के बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद जोन के बारे में, जहाँ पे 1024 सीट है। लेकिन देखो टोटल वैकेंसी कितना है एनटीपीसी में, 35,277, जिसमें 20 गुना रिजल्ट लिया जाएगा CBT 2 के लिए। यानी कि CBT 2 के लिए जो है 20 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। तो यानी कि देखो टोटल पोस्टों की संख्या कितना है, 35,270। तो इसमें कितना हो गया, 7,05,540 स्टूडेंटों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अहमदाबाद जोन के बारे में बात करने वाला है, जिसमें सीटों की संख्या 1024 है। तो देखो इसमें जनरल की कटऑफ की रही बात, तो जहां तक उम्मीद लग रही है कि 68 प्लस जिसका नंबर आ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाने की संभावना है। और ये जो नंबर है नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर है, तो आप लोग जो है 5-7 नंबर अपना कम कर ले। जो भी आपका रॉ मार्क आ रहा है उसमें 5-7 नंबर आप लोग अपना कम कर ले। तो जनरल में 68 प्लस जिसका आ रहा है, इससे आप लोग 5-7 नंबर कम कर सकते हैं रॉ मार्क में। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का मैं बता रहा हूँ। अब देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप है, तो ईडब्ल्यूएस से यदि आप है तो आपका यदि 65 प्लस आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाने की संभावना है। यही आप ओबीसी से है तो ओबीसी से भी 66 नंबर रखे कम से कम आ जा रही है, तो उस लगभग सेफ है, CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। एससी है तो आपकी जो है कट ऑफ जो है लगभग आप लोग 60 नंबर मान ले। और एसटी है तो 58 नंबर मान के चले, आपका सिलेक्शन नाम हो जाने की संभावना है। ऐसे में आप लोग CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद जोन का। इलाहाबाद जोन में टोटल सीटों की संख्या है कितना है, 4099। अब देखो इलाहाबाद में क्या है, ये तो आपका हो गया कौन सा जोन, अहमदाबाद। अब हम लोग इलाहाबाद पे चर्चा करने वाले हैं। देखो इलाहाबाद की रही बात, तो इलाहाबाद से यदि आप है तो इलाहाबाद में थोड़ी सीट ज़्यादा है, लोगों ने फॉर्म भी ज़्यादा वहाँ पे अप्लाई किया है। तो मैं तमाम सारे लोगों से रिव्यू लिया था, इसके आधार पे बता रहा हूँ। ये कोई पूरा सटीक नहीं है, इतना हो जाने की संभावना है, ये अनुमानित है। इलाहाबाद में देखो जनरल से यदि आप है, यदि आपका 70 नंबर आ रहा है तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है जनरल में। यही आप ईडब्ल्यूएस में है तो 64 नंबर यदि आप बना रहे हो तो आप मतलब सेफ है। हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम चला जाए, 1-2 नंबर ज़्यादा चला जाए, कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितताओं का खेल है एग्जाम, क्रिकेट की तरह। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं ओबीसी। तो ओबीसी में यहाँ पे जहाँ तक संभावना लग रही है 66 प्लस नंबर यदि आपका आ रहा है, ठीक है। एससी की बात करते हैं तो 64 नंबर, और एसटी की बात करते हैं तो 62 नंबर जिसका आ रहा है वो लोग सेफ है। अब हम यहाँ पे समय कम है तो अजमेर जोन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अजमेर जोन में सीटों की संख्या कितना है, 1773 सीटों की संख्या है। अब देखो कितना जाने की संभावना है। अजमेर की यदि बात करते हैं तो जनरल में यदि आप 65 नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 62 नंबर, ठीक है। ओबीसी की यही बात करते हैं तो 63 नंबर प्लस आ रहा है तो आप लोग सेफ है। एससी की बात करें तो 59 प्लस जिसका आ रहा है वो संभावित है रिजल्ट के लिए। और एसटी की बात करें तो 57 प्लस आ रही है, वो लोग सेफ है। और आप सब लोग प्लीज़ कमेंट में अपना अपना नंबर जरूर बताएं। जो भी लोग देख रहे हैं आप लोग एक बार शेयर जरूर करना, और CBT 2 की तैयारी हमारे 9 अल्टीमेट पे आप लोग जरूर करना। अब देखो अजमेर हो गया यहाँ पे। अब हम लोग भोपाल जोन की तरफ बेंगलोर जोन की तरफ चलने वाला है, जहाँ पे सीटों की संख्या 2470 है। तो देखो बेंगलोर में जनरल से कितना जाने की संभावना है। तो रही बात बंगलोर की, तो बंगलोर जोन में हम बात करने वाले हैं। जनरल में जो है 68 नंबर जिसका आ रहा है, 68 प्लस वो लोग सेफ है। ये जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, मैं बार बार कर रहा हूँ। जिन लोगों का भी
इससे 5-7 नंबर कम आप लोग अपना कर ले, ठीक है। अब देखो बंगलोर में जो है EWS का हम बात करने वाले हैं। तो EWS में यदि आपका 65 नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ है। OBC की बात करते हैं 66 प्लस नंबर, SC की बात कर रहे हैं तो 60 नंबर और ST जो है 58 प्लस रहने की संभावना है। बंगलोर के बाद अब हम लोग भोपाल जोन में चलने वाले हैं। भोपाल जोन में देखो यदि हम सीटों की बात करते हैं तो सीटों की संख्या कितना है, 997। देखो अब भोपाल जोन में कितना रहने की संभावना है। तो भोपाल में जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, जनरल में 69 प्लस जिसका आ रहा है वो लोग संभावित है। EWS 66 प्लस जिसका आ रहा है वो लोग संभावित है। OBC जो है 66 प्लस आ रहा है वो लोग संभावित है। और SC की बात किया जाए तो 62 नंबर प्लस, और ST जो है 60 प्लस नंबर जिसका आ रहा है वो लोग संभावित है, ठीक है। अब भोपाल के बाद हम लोग जो है, भोपाल हो गया, अब हम लोग चलने वाले हैं भुवनेश्वर जोन पे बारे में। तो भुवनेश्वर जोन में जो भी लोग हैं, तो भुवनेश्वर जोन में सबसे पहले सीटों की संख्या कम है, 498 बेहद ही कम सीट है। तो भुवनेश्वर जोन में जो है हम लोग बात करने वाले हैं जनरल में 72 प्लस नंबर जाने की संभावना है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है। अब देखो EWS की रही बात, तो EWS में जहाँ तक 69 प्लस जिसका आ रहा है वो लोग संभावित है। OBC की बात किया जाए तो 68 प्लस नंबर रहने की संभावना है। SC की बात किया जाए तो 63 नंबर, और ST की बात किया जाए तो 59 प्लस रहने की संभावना है। भुवनेश्वर के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं भुवनेश्वर जोन बिलासपुर जोन में सीटों की संख्या 1207 है। जो भी लोग बिलासपुर से हैं कृपया ध्यान से देखें। देखो बिलासपुर से कितना जाने की संभावना है। अब बिलासपुर में यदि आप जनरल से है तो आपका 65 नंबर आ रहा है तो आप लोग संभावित है। EWS की बात किया जाए तो 61 प्लस संभावित है। OBC 63 प्लस नंबर रहने की संभावना है। SC की बात किया जाए तो 55 नंबर, और ST की बात किया जाए तो 53 प्लस रहने की संभावना है। अब बिलासपुर के बाद हम लोग चंडीगढ़ जोन में चलने वाले हैं। एक एक जोन का मैं आप लोगों को एक संभावित कटअप बता रहा हूं। आप सब लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो। अब देखो हम चल रहे हैं सीधा चंडीगढ़ जोन। तो चंडीगढ़ जोन की हमेशा से कटअप हाई रही है, लेकिन यहाँ पर सीटों की संख्या भी ठीक ठाक है। तो चंडीगढ़ में जनरल की बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 प्लस जिसका आ रहा है वो लोग सेफ है। और EWS यदि आप कैटेगरी से है तो आप लोगों का 65 नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ है। OBC है तो 66 जिसका सही आ रहा है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर है। SC की बात किया जाए तो 62 नंबर, और ST की बात किया जाए तो 61 नंबर रहने की संभावना है। अब चंडीगढ़ के बाद हम लोग चलने वाले हैं सीधा नमा जोन, यानी कि चेन्नई। भाई चेन्नई की बात करने वाले हैं, जहाँ पे 2694 वैकेंसी है। अब देखो चंडीगढ़ में कितना जाने की चेन्नई में कितना जाने की संभावना है। चेन्नई में यदि आप जनरल से है तो 68 प्लस नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ है। EWS से यदि आप है तो 63 प्लस नंबर आ रहा है तो आप लोग सेफ है। OBC है तो 64 प्लस आ रहा है तो आप लोग सेफ है। SC की बात किया जाए तो 62 नंबर, और ST की बात किया जाए तो 59 प्लस आ रहा है तो आप लोग सेफ है। अब हम लोग जो है सीधा चलने वाला है गोरखपुर जोन, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सीटों की संख्या 1298 है। देखते हैं गोरखपुर का क्या कटअप संभावित रहने की संभावना है। आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। हमारा संभावित कटअप जो भी होता है हमेशा से सटीक रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों न रहा हो, चाहे दिल्ली पुलिस रहा हो या बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हमने बहुत सारे जगहों पे कटअप निकालने का काम किया और ये लगभग सही रहा। अब देखो बात करने वाले हैं गोरखपुर पे। तो गोरखपुर में यदि जनरल की बात किया जाए तो जनरल में जो है, जहाँ तक मुझे संभावना लग रही है कि आप लोगों का 69 प्लस नंबर जिसका आ रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद। हम शुरू से कह रहा हूँ कि ये रॉ मार्क नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर है, तो आप लोग 5-7 नंबर अपना कम कर ले। तो गोरखपुर जोन में 69 प्लस रहने की संभावना है। EWS की बात किया जाए तो 65 प्लस, और OBC की बात किया जाए तो 66 प्लस नंबर रहने की संभावना है। SC 60 नंबर रहने की संभावना, और ST की बात की जाए तो 58 प्लस रहने की संभावना है। अब हम सीधा बात करने वाले हैं गोरखपुर के बाद गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन में 851 लोगों सीट यहाँ पे है, ठीक है। मैं 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट लिया जाएगा CBT 2 के लिए, ठीक है। 35,277 सीट है, तो इसका 20 गुना ज़्यादा मतलब रिजल्ट CBT 2 देने का मौका मिलेगा। और आप लोग जी जान से CBT 2 में तैयारी में लग जाए, और नए अल्टीमेट यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जरूर जाके साइंस और मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स देखे। अब देखो गुवाहाटी जोन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। गुवाहाटी जोन में यदि आप जनरल से है
तो आपका कटअप 65 प्लस यदि आपका आ रहा है तो आप लोग सेफ है। EWS की बात किया जाए तो 61 प्लस, OBC 62 प्लस रहने की संभावना है। SC की बात किया जाए तो 53 प्लस, ST की बात किया जाए तो 50 प्लस रहने की संभावना है। अब सीधा हम बात करने वाले हैं गुवाहाटी के बाद, ठीक है, कहाँ चला गया, जम्मू श्रीनगर। जम्मू श्रीनगर में सीटों की संख्या 898 है। जम्मू श्रीनगर से यदि आप है तो जनरल से आपका 70 प्लस नंबर आ रहा है, तभी आपका संभावना बन रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर है। EWS से है तो वहीं 65 प्लस, OBC 66 प्लस, SC की बात किया 63 प्लस और ST जो है 60 प्लस रहने की संभावना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद, जम्मू हो गया, इसके बाद कोलकाता। कोलकाता में जहाँ पे 2949 सीट है, सीटों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन जनरल की बात किया जाए तो 70 प्लस नंबर यदि आपका आ रहा है तो आप लोग संभावित है। EWS 65 प्लस, OBC 66 प्लस लगभग में, और SC की बात की जाए तो 63 प्लस और ST जो है 60 प्लस रहने की संभावना है। कोलकाता के बाद अब हम लोग सीधा चल रहे हैं मालदा। मालदा में सीटों की संख्या 1043 है। तो मालदा में जो है यदि आप जनरल से है तो आप लोगों का 68 प्लस नंबर आप लोग संभावित है। EWS से यदि आप है तो 64 प्लस संभावित है, OBC 65 प्लस, SC की बात की जाए तो 60 नंबर रहने की संभावना, और ST बात करते तो 58 प्लस आ रही है तो आप लोग संभावित है। अब मालदा के बाद मुंबई जोन के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक जोन का बता रहा हूँ ताकि किसी का छूटे ना, ठीक है। तो मुंबई में आप लोग क्या करें, मुंबई में कितना सीट है, 3665 है, अच्छा सीट है। तो मुंबई से यदि आप है तो जनरल में है तो आप लोगों का 70 प्लस यदि आप लोग नंबर आ रहा है तो संभावित है। EWS की बात किया जाए EWS 66 प्लस है, संभावित है। OBC की बात किया जाए तो 67 प्लस, ठीक है। SC की बात किया जाए 60 और ST जो है 58 प्लस, ठीक है। मुंबई के बाद अब सीधा हम चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहाँ पे सीटों की संख्या 329 है। तो मुजफ्फरपुर में यदि आप है सीटों की संख्या भेद कर 69 प्लस आ रहा है तो आप लोग संभावित है। EWS जो है 65 प्लस, OBC 66 प्लस, SC की बात करते हैं SC 60 प्लस और ST बात करते थे 58 प्लस। अब मुजफ्फरपुर के बाद हम सीधा चलते वाले हैं पटना। तो पटना जोन से क्या हुआ था, अगला बार कम कटअप चला गया था, बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं डाला था, लेकिन आज 1039 सीट है। तो यहाँ पे जो है इस बार के कटअप की जहाँ तक उम्मीद लग रही थी, अब जनरल है तो 70 प्लस, EWS है तो वहीं 63 प्लस, OBC की बात करते हैं तो 66 प्लस, SC की बात करते हैं तो 60 प्लस और ST जो है 58 प्लस। अब पटना के बाद हम लोग बात करने वाले हैं रांची जोन, फिर सिकंदराबाद, फिर सिलीगुड़ी, और फिर देखो अब रांची जोन की बात करते हैं। रांची जोन में 1386 कैंडिडेट मतलब सीट है। रांची में यदि आप बात करते हैं तो EWS में 68 प्लस बचाया जा रहा है, सॉरी OBC में EWS की बात करते हैं तो 65 प्लस, OBC 66 प्लस, SC की बात करते हैं तो 63 प्लस और ST 60 प्लस रहने की संभावना है। अब देखो रांची के बाद हम लोग चलते हैं सिकंदराबाद, जहाँ पर सीटों की संख्या अच्छा खासा है 3234, ठीक है, कहा जाए तो जो है दूसरे नंबर पे आता है मुंबई के बाद। तो वहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं सिकंदराबाद में, तो जनरल से 68 प्लस रहने की संभावना है। EWS की बात करते हैं तो 64 प्लस रहने की संभावना, OBC 65 प्लस, SC जो है 60 प्लस रहने की संभावना और ST 58 प्लस, ठीक है। अब सिकंदराबाद के बाद हम लोग सिलीगुड़ी में बात करने वाले हैं, यहाँ पे 443 सीट है। सिलीगुड़ी में यदि हम बात करते हैं तो जनरल से 72 प्लस रहने की संभावना है। EWS है तो 69 प्लस, OBC है तो आप लोग वहीं 69 के लगभग या 70 के आसपास रखें। SC की बात कर रहे हैं तो SC में जो है 64 प्लस और ST जो है 60 प्लस। अब हम लोग सबसे अंतिम जोन जो है तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं, जहाँ पे 897 हैं। यहाँ पे यदि बात किया जाए तो जनरल से यदि आप है तो वहीं 65 प्लस रखे, EWS है तो 63 प्लस, OBC यदि आप है तो 64 प्लस, SC की बात करते थे 60 और ST 58 प्लस रहने की। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये कटअप जो है इतना जाने की संभावित है। बाकी आप सब लोग अपना तैयारी करते रहे, और जिन लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम है वो लोग ग्रुप डी में भी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे। बाकी आप लोगों को धन्यवाद दिया, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।